नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह मैं सुबह उठ करके फिर चाय बना करके पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मुझे एक कमेंट आया था कि उनका भी 12th हुआ है और वो MPPSC की तैयारी करना चाहती हैं, तो उनको NCERT के बारे में जानना था। तो क्या है कि NCERT वो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, बट वो अभी ही 12th पास हुई हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, तो ये सब में मतलब उनका पढ़ा हुआ है। तो वो अगर नहीं भी पढ़ती हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, और अगर वो पढ़ना चाहते तो बिल्कुल पढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी उनका 3 साल ग्रेजुएशन होगा और इस बीच में वो NCERT पढ़ के अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग कर सकती है। तो उनको एक NCERT के लिए उनको मैं बताना चाहूँगी कि वो गूगल में सबसे पहले सर्च करे कि NCERT। उसके बाद एक टैब आएगा, टैब नहीं, एक लिंक आएगा NCERT का, उस पर क्लिक करें। जैसे वो क्लिक करेंगे तो फिर ncert.nic.in पे चली जाएंगी। वहाँ पे एक ब्लॉग पे आएगा परचेस बुक्स ऑनलाइन। वहाँ पे जा कर के वो अपना लॉगिन करें और रजिस्टर करें, और नीचे ना 2 बटन ब्लिंक होता रहता है। वहाँ पे लिखा रहता है क्लिक हेयर फॉर पोस्टर डिलीवरी, और दूसरा रहता है व्यू एंड डाउनलोड ई बुक फ्री। ये गवर्नमेंट की साइट है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करके परचेस करके मतलब पढ़ भी सकती हैं हार्ड कॉपी, और या फिर आप फ्री में भी PDF के थ्रू पढ़ सकती हैं। तो इससे एक चीज़ है कि आप 3 साल जब तक ग्रेजुएशन करेंगी तब तक आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और इससे NCERT पढ़ने से पहले आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपना सिलेबस निकालिए। सिलेबस को का मतलब रोज़ एक बार पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि अगर 3 साल में आप पूरा NCERT पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं तो अच्छी बात है, बट अगर पूरा डेडिकेट होकर के अगर सिलेबस रेडी करना चाहती तो पहले सिलेबस पढ़ें। तो कुछ टाइम आप सिलेबस और PYQ को दीजिए। PYQ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ले लीजिए, और फिर आप सिलेबस और PYQ को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि MPPSC में क्या टॉपिक हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड PYQ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों। उसके बाद आप NCERT का ये जो मैं बताई हूँ वेबसाइट, वहाँ पे जा कर के आप ई बुक पहले डाउनलोड करके देख सकती हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। PDF डाउनलोड करके आप देख सकती हैं कि कौन कौन सा NCERT आपको चाहिए। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में कंफर्टेबल है तो आप सॉफ्ट कॉपी से भी पढ़ सकती हैं, और अगर आपको हार्ड कॉपी में पढ़ना है तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकती हैं। और आपको मतलब MCQ लगाना है तो लूसेंट तो आप ले लीजिए, लूसेंट बहुत ज़रूरी है, और MCQ भी आता है लूसेंट का, तो उससे भी पढ़ सकती हैं। आप MPGK पे भी फोकस कीजिएगा, क्योंकि 3 साल आपके पास है। जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा नहीं तब तक आप MPPSC का एग्ज़ाम नहीं दे सकती हैं। इस बीच में आप अपना NCERT से बेस कम अच्छा कर लीजिए, सिलेबस पे अपनी पकड़ बना लीजिए, PYQ के बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और और साथ में आप MPGK की बुक ले सकती हैं, जिसमें आप NCERT के साथ साथ MP भी अपना प्रिपेयर करें, क्योंकि MP के एग्ज़ाम में MP ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्या है, आपके पास बहुत टाइम है तो आप MP को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छे से तैयार कर सकती हैं। और NCERT ज्योग्राफी की, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी और साइंस में आप बायो की पढ़ सकती हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स अब बस बेसिक बचा है, और जो कि ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, बायो की आप ले सकती हैं। बाकी आप अपना कौन सा NCERT लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये आप फ्री PDF को डाउनलोड करके बिल्कुल देख सकती हैं। टॉपिक के हिसाब से आप उसको ले सकती हैं। और ये हमेशा आप याद रखिए कि सिलेबस और PYQ यही एक 2
की है जिसको पे आपको कमांड करना है। यही 2 आपको बताएगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, कितना लिखना है और किस तरह आप अपने आप को 3 साल में आप इस तरह प्रिपेयर करीजिए कि सिलेबस और पीवाईक्यू पे अपनी मतलब पकड़ बनाइए, ताकि आपका MPPSC जब भी आप फर्स्ट अटैम्प्ट ग्रेजुएशन के बाद दें तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक और कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि वो 2 बार प्री दे चुकी हैं और अब वो मतलब लो फील कर रही हैं, उनको रीस्टार्ट करना है। तो उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ, वो एक हाउसवाइफ है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आप अभी प्री पे फोकस मत कीजिए, आप मेंस पढ़िए। आप मेंस में वो सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए जो कि प्री में कॉमन हैं, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकॉनमी, साइंस। ये सब आप अच्छे से प्रिपेयर करिए मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उससे क्या होगा, आपका डीप में सारा तैयार होगा और आप पीवाईक्यू और सिलेबस इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। तो क्या है ना, बार बार ये जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें लगता है ये बुक है या ये सिलेबस है, पूरा पढ़ लेते हैं और हमारा माइंड इतना ये नहीं होता है कि हम सारा कुछ पढ़ के सारा कुछ याद रख सकें। तो आप या हर कोई को यही करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसका मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हाउसवाइफ के लिए मुझे पता है कि टाइम नहीं रहता है, आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा। और आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पूरे दिन भर में 1 से 2 बार मतलब एटलीस्ट 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1-2 मिनट के लिए आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करने से आप खुद में रियलाइज़ कीजिए कि आखिर आपने 2 प्री में ऐसी क्या गलती की जो कि आपका प्री नहीं निकला। क्या होता है ना, जब हम अपने माइंड को ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि आखिर मेरा प्री क्यों नहीं निकला, फिर माइंड हमारा उसका आंसर खोजता है और फिर कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किए थे और मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था या फिर जो भी। और आप टॉपर स्टॉक देखिए, टॉपर स्टॉक में क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि बहुत से लोग 2 बार 3 बार प्रिपरेशन किए, 2 बार अटैम्प्ट दिए, उनका प्री भी नहीं निकला और 3rd अटैम्प्ट में उनका रैंक लग गया। तो आप ये सुन कर के आप बिल्कुल मोटिवेट हो सकती हैं, क्योंकि आपको ऐसे खुद पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रिपरेशन करते पूरे मन से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपना मेंस पे पकड़ बनाइए, क्योंकि अगर प्री निकल जाएगा तो आपका मेंस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो आपको अपना फोकस हमेशा मेंस पे रखना है और जब नोटिफिकेशन आए तब आप पीवाईक्यू मतलब प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए और पीवाईक्यू सिलेबस को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार एनालाइज कीजिए और ख़ुद से कहिए कि आपने कुछ तो कमी की है, इसलिए आपका 2 प्री नहीं हुआ है। और आपको कोई भी हेल्प मतलब कोई भी चाहिए, गाइडेंस कुछ भी चाहिए, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकती हैं और बिल्कुल लो फील नहीं कीजिए, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और हमें पाना है, हमें बहुत मेहनत करना है और हमें इतिहास बनाना है कि शादी के बाद आपने ये अचीव किया है। बस ये याद रखिए कि बस पाना है तो बस पाना है, करना है तो बस करना है। और आपको यही कहना चाहूँगी, आप फिर से स्टार्ट करिए, मुझे देख के स्टार्ट करिए और पढ़िए जो भी हो सके। तो मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी, आपको क्या गाइड कर सकती हूँ, क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और बिल्कुल लो फील नहीं करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं अपने जो भी बुक रेफ़र करूँगी या जो कुछ भी करूँगी, मैं अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। आप मुझे फॉलो कर वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड, वाइफ और अपनी सिस्टर को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आप मुझे लाइक्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।